अलर्टनेस टू सराउंडिंग क्या है? अगर आप बात कर रहे हैं फिज़िकल सराउंडिंग की, तो अलर्टनेस टू सराउंडिंग तो यही है कि जो कुछ आसपास है भौतिक रूप से इंद्रियों से पता चल रहा है, तुम उसके प्रति सतर्क हो, तुम उसके प्रति प्रस्तुत हो। पर उस बात का बहुत आध्यात्मिक महत्व तो नहीं है। आपके आसपास जो है उसके प्रति तो आप बहुत सजग तब भी हो जाएंगे अगर आप उससे डरे हुए हैं या उसके मोह में हैं या लोभ में हैं। आपके सामने फन उठाए एक सांप आ जाए, आप पाएंगे कि आपकी अलर्टनेस बहुत बढ़ गई है। तो अध्यात्म की दृष्टि से इसका कोई बहुत महत्व नहीं है। देखिए, आम मन दो स्थितियों में रहता है। एक स्थिति होती है जिसमें वो बाहर जो कुछ चल रहा है उसके प्रति बड़ा मौजूद है, बड़ा संवेदनशील है। इसको आप लोग आमतौर पर कह देते हैं प्रेजेंस ऑफ माइंड। एक दूसरी स्थिति होती है जहां मानसिक जगत में जो कुछ चल रहा है वो उसके प्रति बहुत प्रस्तुत है। इसको आप लोग कह देते हैं एब्सेंट माइंडेडनेस। एक आदमी है जो अपने ही ख्यालों में गुम है, उसके सामने क्या चल रहा है, उसके पीछे क्या चल रहा है, इसका उसे कोई होश नहीं, कोई खबर नहीं। लेकिन आप देखिए कि जिसको आप कहते हैं माइंडफुलनेस और जिसको आप कहते हैं एब्सेंट माइंडेडनेस, वो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, क्योंकि दोनों में ही केंद्र पर रखा गया है दृश्य को, इंद्रियगत अनुभूतियों को, दृष्टव्य संसार को। ये जो दृष्टव्य संसार है आप उसको अपनी चेतना में प्रमुख स्थान दे रहे हो, वो आपके लिए महत्वपूर्ण हो गया, आप उस पर केंद्रित हो गए, तो आप कह देते हो कि मैं माइंडफुल हूं। मजेदार बात यह है कि ऐसी माइंडफुलनेस अध्यात्म के नाम पर भी आजकल खूब सिखाई जा रही है कि जो कुछ करो उस पर ध्यान दो, इत्यादि इत्यादि। ये माइंडफुलनेस अध्यात्म की दृष्टि से किसी काम की नहीं है, बल्कि भ्रामक और है। मैंने कहा ऐसी माइंडफुलनेस एब्सेंट माइंडेडनेस का ही दूसरा रूप है। एब्सेंट माइंडेडनेस में आप कहते हो कि मैं खोया हुआ हूं। कहां खोए हुए हो? अपने ख्यालों में, विचारों में। ख्याल विचार भी तो संसार के ही होते हैं। जो माइंडफुल है वो भी कहां खोया हुआ है? उसके माइंड में क्या मौजूद है? लगातार संसार। उसने केंद्र पर किसको रखा हुआ है? तो कहा जाता है कि अगर आप माइंडफुल हो और आप चाय पी रहे हो तो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या हो गया? चाय। अब ये चाय संसार का ही हिस्सा है कि नहीं है? क्या चाय परमात्मा हो गई? तो आप माइंडफुल हो और आप पूरा ध्यान किस पर दे रहे हो? यही आपका ध्येय हो गया, क्योंकि आपने इस पर ध्यान दे दिया। यही आपका साध्य हो गया, यही आपकी दुनिया हो गई, यही आपका केंद्र हो गया। ये हुई आपकी माइंडफुलनेस। और जब आप कहते हो कि आप एब्सेंट माइंडेड हो, तब चाय सामने पड़ी है लेकिन आप सपने किसके ले रहे हो? कॉफी के। अब आपकी दुनिया क्या हो गई?
कॉफी। आप चाहे माइंडफुल हो चाहे एब्सेंट माइंडेड हो, घूम तो चाय और कॉफी के बीच में ही रहे हो ना। और सत्य का चाय कॉफी से क्या लेना देना। अध्यात्म न माइंडफुलनेस है न एब्सेंट माइंडेडनेस है। अध्यात्म है मन का शांत होकर बैठ जाना। मन अपने केंद्र पर अवस्थित हो गया है, मन वहां पहुंच गया है जहां उसको चैन है, स्थापित हो गया है वहां पर। अब वहां स्थापित होकर जो चाहे सो करे। दुनिया को देखना है देखो, नहीं देखना तो मत देखो। नहीं फर्क पड़ रहा कि इस चाय के बारे में सोच रहे हो या नहीं। सोचना चाहते हो चाय के बारे में, सोच लो, कोई गुनाह नहीं हो गया। और चाय हाथ में लिए लिए कोई और बात करना चाहते हो, कहीं और व्यस्त रहना चाहते हो, रह लो, वो भी कोई गुनाह नहीं हो गया। क्योंकि एकमात्र गुनाह होता है मन का उसके केंद्र से विस्थापन। मन ने ध्येय चाय कॉफी को बना लिया, यही अकेला गुनाह है। निरंतर मन का ध्येय होना चाहिए सत्य, सच्चाई, शांति, मौन, शून्यता, जो भी नाम उसको देना चाहो। कोई परमात्मा बोलता है, कोई परम गुरु बोलता है। मन वहां पर है, इसका नाम अध्यात्म है। और मन चाय कॉफी में है, इसका नाम कभी एब्सेंट माइंडेडनेस है और कभी माइंडफुलनेस है। दोनों से बचना। एब्सेंट माइंडेडनेस और माइंडफुलनेस में से ज्यादा घातक है माइंडफुलनेस। क्योंकि माइंडफुलनेस तुमको यह भ्रम देती है कि तुम कोई बहुत अच्छा काम कर रहे हो, खास तौर पर अगर तुम्हें माइंडफुलनेस अध्यात्म के नाम पर सिखाई गई है। तुम्हें लगता है हम तो साहब बड़ा सजग जीवन जी रहे हैं। देखो ना, हम अगर चावल खा रहे हैं तो हमने अपना पूरा मन उस चावल पर ही केंद्रित कर दिया है। बचना। ये संयोगिक बातें हैं। सांप सामने आएगा तो चेतना को उसको मूल्य देना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि चेतना का संबंध मस्तिष्क से है और मस्तिष्क क्या है? शरीर। हम जिसको चेतना कहते हैं बिना मस्तिष्क के वो होती नहीं, और मस्तिष्क शरीर है। और सांप शरीर को खत्म कर सकता है। सांप सामने आएगा तो चेतना में उसको जगह देनी ही पड़ेगी। दे लो, कोई गुनाह नहीं हो गया। सांप चेतना में रहे, मन श्रद्धा में रहे, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। और सांप चला गया तो अब उतनी ही सतर्कता से तुम रास्ते को थोड़े ही देखते रहोगे जैसा सांप के होने के समय देख रहे थे। तुम्हारे ठीक सामने सांप बैठा है, मान लो वहां पर, तो तुम उस जगह को कैसे देखोगे? कैसे देखोगे? आंखें बिल्कुल वहां से चिपक जाएंगी। ठीक, कोई दिक्कत नहीं हो गई। आंखें चिपकी हैं, हम नहीं चिपक गए। थोड़ी देर बाद सांप चला गया, तुम चल दोगे, अब तुम्हारी आंखें थोड़ी चिपकी रह जाएंगी। अब तो हो सकता है तुम यूं ही कोई धुन गुनगुनाते हुए रास्ते पर चले जा रहे हो, यह भी कोई गुनाह नहीं हो गया। मन में धुन बज रही है, होंठ गुनगुना रहे हैं, हम नहीं गुनगुना रहे, हम वहीं हैं जहां हमें होना है। यह अध्यात्म है।
जब लोग बात करते हैं माइंडफुलनेस की तो उनसे इतना ही पूछ लेना, माइंडफुल ऑफ व्हाट? अ माइंड फुल ऑफ व्हाट? हमें तो यह बताया गया था कि जो मन से न उतरे माया कहिए सोए। मन में कुछ भी अगर मौजूद है तो वही माया है, और मन में जब भी मौजूद होगा संसार ही मौजूद होगा। सत्य का काम ये नहीं होता कि वो मन में मौजूद हो जाए, सत्य का काम होता है कि मन में जो कुछ मौजूद है उसको वो हटा दे। माइंडफुलनेस से बचना। ध्यान बड़ा भ्रामक शब्द भी हो सकता है, क्योंकि ध्यान का अर्थ इतना ही है कि तुमने कुछ ध्येय बना लिया। कुत्ता रोटी पर ध्यान ही तो करता है, कौवा मांस पर ध्यान ही तो करता है। ध्यानी तो सभी हैं, ध्यान कोई बड़ी बात नहीं। प्रश्न यह है कि ध्येय क्या है। ध्यान भर से संतुष्ट मत हो जाना। ध्यान तो बड़ी सस्ती चीज है, किसी को भी मिल जाता है। ध्येय बताओ, ध्येय क्या चाहते हो? और एक बात और अच्छे से समझना, कामी, भोगी, चोर, ये जितना गहरा ध्यान धारण करते हैं उतना गहरा ध्यान तुम नहीं धारण कर पाओगे। चील उड़ रही है आसमान में और नीचे पड़ा हुआ है थोड़ा सा मांस या कुछ, उसका ध्यान अतुलनीय है। उतनी ऊंचाई से ध्यान दे, नीचे झपट्टा मार के उठा के ले जाएगी। जो कामांध हो गया हो उसका ध्यान देखो, 100 दीवारें फांद करके अपने लक्ष्य के तक पहुंच जाता है। अभी हमने सांप का उदाहरण लिया था ना। तुम्हारे सामने सांप आ जाए तो तुम्हें किसी शिक्षक की जरूरत नहीं पड़ेगी कि हमें ध्यान सिखाओ, बड़ा गहरा ध्यान लगेगा तुमको। या ऐसा होगा कि सांप सामने था, थोड़ी देर देखा, फिर भूल गए देखना, बोले बड़े एब्सेंट माइंडेड हैं, सांप भूल गया। ऐसा तो नहीं होने वाला। ध्यान ऐसा लगेगा कि चिपक ही जाओगे। ध्यान बड़ी ओछी और सस्ती चीज है। ध्येय बताओ, ध्येय। जब लड़कई रही होगी, 15-17 साल के रहे होगे और पहली बार शरीर में रसायनों का उत्पात मचा होगा, कोई दूसरा जिस्म पसंद आ गया होगा, तब याद है ध्यान कैसे एकनिष्ठ लगा रहता था और कुछ याद ही नहीं रहता था। बड़े बड़े साधक ईश्वर पर उतना ध्यान नहीं लगा पाते जितना नए नवेले आशिक अपनी माशूका पर लगाते हैं। तो ध्यान तो 2 कौड़ी की बात है। किस पर ध्यान है ये बताओ ना। अक्सर जब माइंडफुलनेस सिखाई जाती है तो इस बात का तो जिक्र ही नहीं किया जाता कि ध्यान किस पर है। बस कह दिया जाता है जो कुछ आसपास हो, जो चल रहा हो उसी पे ध्यान दे लो। अब चल तो वही रहा होगा तुम्हारी जिंदगी में जैसे तुम हो, और जो तुम्हारी जिंदगी में चल रहा है वो चल ही इसीलिए रहा है क्योंकि तुमने उसी पर ध्यान दिया है।
भाई कामी के इर्द गिर्द तुम कौन सी चीजें पाओगे? काम से संबंधित ही तो चीजें पाओगे। वही तो उसने इकट्ठा करी, क्योंकि वो कामी है। वो तो चाहता ही है कि उन्हीं चीजों पर ध्यान दे, तो तुम उसको माइंडफुलनेस क्या सिखा रहे हो? वो तो खुद ही उन चीजों पर ध्यान दे रहा है। ध्यान दे दे कर ही उन चीजों को उसने पकड़ रखा है अपने इर्द गिर्द। शांति ध्येय हो तब बात है। विचलन के प्रति अनासक्ति हो। तब बात है। मन ऐसा हो जाए कि उदासीन, अंदर क्या बाहर क्या, इससे बहुत फर्क पड़ना ही बंद हो जाए। न बाहर वाले में न अंदर वाले में ये औकात रहे कि तुम्हारा ध्येय बन जाए, तब समझना ध्यान लगा। न किसी दृश्यगत वस्तु में न किसी मानसिक वस्तु में जब ये औकात रह जाए कि वो तुम्हारा ध्येय बन बैठे, तब तुम मानना कि तुम्हारा ध्यान लगा। तब लगा ध्यान। और जब तक हालत यह है कि वो दीवार तुम्हारा ध्येय बन सकती है, वो दरवाजा, ये जमीन, कि वो किताब, कि वो मूर्ति, कि वो व्यक्ति को, कि वो विचार, तब तक जान लेना कि तुम्हारा ध्यान तो लगा है पर बड़ा झूठा है। तुमने न जाने क्या ध्येय बना लिया। तो अगर मैं संसार की वस्तुओं के संदर्भ में कहूं तो ऐसे समझ लो कि जब संसार में ध्यान लगना बंद हो जाए, तब समझ लो कि तुमने ध्यान सीख लिया। जब दुनिया में ध्यान लगना बंद हो जाए, तब समझना कि तुमने ध्यान सीख लिया। इसी को कहते हैं उन्मनी अवस्था। बहुत ऊंची अवस्था होती, उन्मनी अवस्था। और उन्मनी अवस्था का यह मतलब भी नहीं होता कि जबरदस्ती किसी चीज से अपना ध्यान खींच रहे हो, क्योंकि अगर तुम जबरदस्ती किसी चीज से अपना ध्यान खींच रहे हो तो इसका मतलब वो चीज तुम्हारे लिए बड़ी हो गई, जरूरी हो गई। वो चीज तुम्हारे जेहन में कौंध गई ना, वो चीज तुम्हारे लिए कोई अर्थ ले बैठी, अर्थपूर्ण हो गई, इतनी बड़ी हो गई कि तुमने कहा कि इससे अब ध्यान वापस खींचना पड़ेगा ना। उन्मनी अवस्था दूसरी है। जो संसार के प्रति उन्मना हुआ, वो परमात्मा के प्रति ध्यानस्थ हुआ, और ये दोनों सदा साथ साथ चलेंगे। इसीलिए जो तुमसे माइंडफुलनेस की बात करते हैं उनसे पूछना कि जब तक संसार के प्रति हम उन्मने हुए नहीं, तब तक ध्यान लगेगा कैसे? और अगर तुम कह रहे हो माइंडफुल रहो, तो माइंडफुल रहते हुए उन्मने कैसे रह लेंगे भाई? तुम तो उल्टी ही गंगा बहा रहे हो। हम तो यह कह रहे हैं कि हमें फर्क ही नहीं पड़ना है कि चाय गर्म है या ठंडी है। यह हुई उन्मनी अवस्था। कौन सी? मुझे नहीं फर्क पड़ रहा कि गर्म है कि ठंडी है, इतनी बड़ी ये चीज ही नहीं कि इसके कारण अपने जेहन में खलबली मचने दूं। यह हुई उन्मनी अवस्था। और माइंडफुलनेस के नाम पर तुम क्या करते हो कि एक एक चुस्की बिल्कुल होशपूर्ण तरीके से लेना। सुना है ना ये सब? देखो कि तुम्हारी जीभ के तंतुओं पर स्वाद कैसे स्थापित हो रहा है। देखो कि वस्तु और इंद्रिय का संबंध कैसे बैठ रहा है। बाबा यही काम है क्या जिंदगी में? इसी पर ध्यान देना है।
संतत तो इसमें है कि तुम्हें पता ही नहीं चला कि चाय ठंडी थी कि गर्म, मीठी थी या नमकीन। बात समझ रहे हो? आज के समय में अपने इर्द गिर्द जो तुम ह्रास देख रहे हो, महाविनाश की जो आहटें सुन रहे हो, उसका बहुत बड़ा कारण यह है कि आध्यात्मिकता के नाम पर बड़ी गंदगी फैला दी गई है। बात ही उलट पुलट कर दी गई है। मन तो प्रकृतिगत रूप से भोगी होता है ना, और मन तो लगातार ये चाहता ही है कि उसे किसी तरह का विषय मिल जाए, चाहता है ना। तो बहुत बढ़िया, अब विचारधाराएं चली हैं, नए नए गुरुओं की नई नई शिक्षाएं चली हैं कि भोगो और भोग भोग के ही तर जाओगे। यही तो मन चाहता था। ऐसे गुरु को बहुत प्रसिद्धि मिलेगी जो कहेगा कि भोग भोग के ही तर जाओगे, उसे बहुत प्रसिद्धि मिलेगी, क्योंकि वो तुम्हें ठीक वही करने को कह रहा है जो करने के लिए तुम लालायित ही थे। इसी तरीके से मन सदा चाहता है कि किसी न किसी विषय को पकड़े रहे। तो तुम्हें अगर मैं कहूं कि उन्मने रहो तो तुम्हें तकलीफ होगी, क्योंकि मन क्या चाहता है? पकड़ना। लेकिन मैं तुम्हें सिखाऊं माइंडफुल रहो तो तुम्हें बड़ा आराम रहेगा, क्योंकि ये तो तुम चाहते ही हो कि माइंडफुल रहे। मन हमेशा भरा हुआ रहना चाहता है, क्योंकि मन अगर खाली हो गया तो मन मिट गया। तो इसीलिए अब माइंडफुलनेस का बड़ा जोर है कि जो कुछ अपने आसपास है उसके प्रति मौजूद रहो, सतर्क रहो। और मन को चाहिए क्या था? कहते हैं ना, अंधे को क्या चाहिए? 2 आंखें मिल गई। संतों का तो ये हाल रहा है कि तुम उन्हें 56 भोग की थाली दे दो, वो सारे व्यंजन एक में मिलाएंगे, उन्हें नहीं फर्क पड़ता कि कहां मिर्च थी और कहां मेथी। तितिक्षा का अर्थ क्या होता है? सर्दी गर्मी में एक सा रह लेना, सुख दुख को एक मानना। उससे तुम पूछोगे कि मौसम कैसा है, तो वो अचकचा के कहेगा मौसम मौसम मौसम। हम तो कहीं और थे और वहां तो मौसम बदलते ही नहीं, तुम किस मौसम की बात कर रहे हो? हम जहां हैं वहां तो रवि और चंद्र ही नहीं है, पांव के नीचे जमीन ही नहीं है, हवा ही नहीं बहती, वहां मौसम ही नहीं होता। तुम किस मौसम के बदलने की बात कर रहे हो? संतों को नहीं पता चलता, यही संतत्व है। और बड़ी खेदजनक बात है कि ये जो पूरा माइंडफुलनेस अभियान है, इसको बुद्ध के साथ जोड़कर दिखाया जाता है। कहा जाता है कि ये बात तो महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं से आ रही है कि माइंडफुल रहो। और स्वयं बुद्ध के जीवन से उल्लेख है कि एक दफे बैठे हुए हैं वृक्ष के नीचे, उनके सामने से एक औरत भाग के गुजर गई। कुछ लोग उसका पीछा कर रहे थे, उस स्त्री का। थोड़ी देर में वो आए, बुद्ध से पूछा, ओ साधु, यहां से अभी कोई औरत गुजरी है क्या? और बुद्ध ने कहा, शायद कोई गुजरा था, शायद नहीं गुजरा था, शायद वो स्त्री थी, शायद पुरुष था, हमें कुछ पता नहीं। ये माइंडफुलनेस के लक्षण हैं? जल्दी बताओ। जो माइंडफुलनेस के पैरोकार है वो तो कहेंगे कि अगर आप बैठे हैं और आपके सामने से कोई स्त्री गुजर रही है तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि उसके सर में कितने बाल थे, नहीं तो आप मौजूद नहीं हैं। यू शुड बी प्रेजेंट।
ये सिखाया जा रहा है और ये सब बुद्ध के नाम पे सिखाया जा रहा है। बौद्ध भिक्षु माइंडफुलनेस की शिक्षा देते घूम रहे हैं। तो उनसे पूछो कि बुद्ध को क्यों नहीं पता चला कि सामने से जो व्यक्ति दौड़ गया वो स्त्री थी या पुरुष? क्योंकि बुद्ध उन्मनी दशा में थे और उन्मनी दशा में तुम्हें बहुत फर्क नहीं पड़ता। मीरा गाती हैं, कोई दिन लाडू, कोई दिन खाजा और कोई दिन फाकम फाका रे, हमें फर्क ही नहीं पड़ता। ये उन्मनी दशा है, ये वास्तव में ध्यान है। मीरा का पूरा ध्यान ध्येय कृष्ण पर है, तो अब उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि लाडू मिला कि खाजा मिला कि फाका मिला। ये असली ध्यान है। माइंडफुलनेस नहीं ध्यान होता। फिर कहती है कोई दिन मखमल, कोई दिन रेशम और कोई दिन पाथर सोना रे। उन्हें पता ही नहीं चल रहा है कि मखमल पे सोए हैं कि रेशम पे सोए हैं कि पत्थर पे सोए हैं। ये ध्यान है। ध्यान के लिए प्रेम चाहिए, ध्येय के प्रति प्रेम होना चाहिए। और प्रेम तो ध्येय से तभी होगा जब वो हो ध्येय। उससे नीचे का अगर कोई ध्येय होगा तो तुम्हें उससे मोह हो सकता है, आसक्ति हो सकती है, उससे लालच हो सकता है, प्रेम नहीं हो सकता। बात समझ में आ रही है? इस तमाशे से बचना कि अगर पानी पी रहे हो तो एक एक घूंट का तुम्हें पता होना चाहिए। कि दिल धड़क रहा है तो एक एक धड़कन का तुम्हें पता होना चाहिए। पागल हो जाओगे। किस किस चीज का पता करोगे? शरीर में किसी भी समय हजारों क्रियाएं एक साथ चल रही हैं, तुम उन सब का रजिस्टर बनाने लग गए तो जिंदगी इसी में बीत जाएगी। जीवन इसलिए मिला है क्या? मैं पौंडीचेरी में था, वहां जो मैंने देखा मेरे रोंगटे खड़े हो गए। एक यूरोपियन महिला होटल की घास पर एक एक कदम धीरे धीरे संभाल संभाल के रखते हुए आगे बढ़ रही थी। मैंने पूछा क्या कर रही हो? बोली दिस इज प्रैक्टिस ऑफ माइंडफुलनेस। आई एम कीपिंग ईच स्टेप इन फुल अवेयरनेस। मैंने कहा ये जो तुम कर रही हो, अगर ये 2 घंटे कर लिया तो पागल हो जाओगी। ये सब प्रकृति के सहज बहाव की बातें हैं। पांव रखना, आगे बढ़ना, तुम इनको भी अगर चेतना में स्थान देने लग गए तो तुम्हारी चेतना बोझिल हो जाएगी, दब जाएगी, कहीं के नहीं बचोगे। इनको तो जीवन के सहज भाव में बस होने दो। अन्यथा तुम तो कहोगे कि मैं एक एक सांस होश में ले रहा हूं, और होश का अर्थ तुम्हारे लिए सिर्फ यह है कि तुम होती हुई घटना को मन में स्थान दे रहे हो। इसी को तुम कहते हो माइंडफुलनेस, कि जो घटना हो रही है उसे मन में स्थान दूंगा। अध्यात्म बिल्कुल उल्टी बात है। जो कुछ हो रहा है उसे मन में स्थान मत दो। जो भी हो रहा है होने दो, उसे मन में जगह मत दो। मन में तो एक कोई जगह दी जा सकती है। ये ध्यान है।